हेलो दोस्तों। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मतलब चंद्रमा और सूर्य पहुंचने के बाद भारत अब समुद्र की गहराइयों को नापने वाला है, क्योंकि भारत करने जा रहा है मत्स्य 6000 अभियान की लॉन्च। समुद्रयान का लॉन्च करने जा रहा है, जिससे भारत समुद्र की गहराइयों में जाकर वहाँ के खनिजों को खोज करेगा, संसाधनों को नापेगा और वहाँ से खनन करके लाएगा। तो ये हमारा तीसरा टारगेट है और भारत तीसरी बार इतिहास रचने जा रहा है। G20 में जितना अच्छा सफल रहा है भारत, उसका और जितना सम्मान मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने दिया भी है, तो उसका मेन 2 रीज़न थे कि भारत ने अभी 2 हमारी सब बड़ी सफलता पाई थी, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 में। तो इस वजह से अभी हमारी ये जो हमारा देश का गौरव है और गौरवान्वित होने वाला है, क्योंकि हम तीसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं समुद्र में। तो मत्स्य 6000 अभियान है क्या? ये क्या है? समुद्र के नीचे तलहटी में 6000 किलोमीटर जाकर भारत वहाँ के खनिज जैसे कि मैंगनीज, कोबाल्ट और भी जो बहुत सारे मैंगनीज हैं, जो बहुत सारी धातु हैं, उनको खनन करेगा। उसके लिए क्या क्या चुनौती है वो डिस्कस करेंगे हम। तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर पानी में इंसान को अगर डाला जाए तो वो तैरता है, लेकिन अगर पानी में जब अंदर इंसान जाता है तो जो इंसान है उसकी सतह पर पानी भार डालता है और उसका दबाव इतना हो जाता है कि उसको झेलना मुश्किल होता है और चुनौतीपूर्ण होता है। इसी वजह से हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अभी तक 5 देश वहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब भारत इस अभियान के बाद छठा देश होगा। अभी तक अमेरिका, रूस, चाइना और 2 देश और हैं, वो पहुँच गए हैं। भारत छठा देश होगा। भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में टाइटेनियम ने एक धमाका किया था और वहाँ वो गया था अपने पर्यटकों को लेकर उसका समुद्रयान का अभियान करवाने के लिए। तो वहाँ पर 3000 से 3500 किलोमीटर तक ही पहुँच पाया था और वहाँ उनका धमाका हो गया या उनका ब्लास्ट हो गया, वो फेल हो गया। तो इसलिए भारत के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण है कि भारत इसको कैसे सफल बनाएगा। तो अब ये टाइटेनियम हम जो समुद्री अभियान भेज रहे हैं, वो एक समरसेबल भेज रहे हैं। समरसेबल में 3 आदमी जाएंगे और उसको भी जाके वहाँ पे खनन करेंगे। और जो समरसेबल बनाई गई है उसका आकार इस तरह से लिया गया है जिस पे उस पर भार को कंट्रोल किया जा सके और उसमें 600 गुना भार झेलने की क्षमता है। मतलब 600 बार बोलता है दाब मापने की इकाई, तो 600 गुना भार झेलने की उसमें क्षमता है, क्योंकि वो टाइटेनियम एलॉय से बनाई गई है। जो समरसेबल की परत है वो टाइटेनियम एलॉय से बनाई गई है, इसलिए उसमें इतनी भार झेलने की क्षमता है जिससे हमें जो चुनौतीपूर्ण है उसका सफल रूप से सामना कर सकें। और इसकी बार बार टेस्टिंग भी की जा रही है। तो किरण रिजिजू ने बताया कि इसकी जो तैयारी है वो 2 साल पहले से ही हो रही है और इसकी लॉन्च जो है 2024 में स्टार्ट हो जाएगी। 26 तक हम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे और इसमें कम से कम 4500 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी नेक्स्ट अभियान के लिए, जो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, होप सो। और आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, डिटेल वीडियो पर जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं। इसमें मैं डिटेल जो है